Hello everyone, welcome back to our next lecture on preparation of amines. हमने बच्चों रिडक्शन मेथड्स कर लिए थे अमाइंस के प्रिपरेशन के लिए, जहाँ हमने बहुत सारे रिड्यूसिंग एजेंट्स यूज़ किए. हाइड्रोजन यूज़ किया इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, प्लैटिनम एंड पैलेडियम. देन वी यूज्ड मेटल इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम एमलगम इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कोहल यानी इथेनॉल की. सो बहुत सारे रिडक्शन मेथड्स देखे. आज हम जो करेंगे दैट इज कॉल्ड एज गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस रिएक्शन. यहाँ पे हम थैलिक एसिड से पहले थैलेमाइड बनाएंगे, ठीक है, और उसके बाद हम यहाँ पे अमाइंस यानी कि आपके नाइट्रो कंपाउंड्स बनाएंगे. देखो कैसा मतलब है यहाँ पे. थैलिक एसिड क्या होता है? बेंजीन के पास वन और सेकंड फर्स्ट एंड सेकंड पोजीशन पे आपके पास एसिड है, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है. दिस इज कॉल्ड एज थैलिक एसिड. इस थैलिक एसिड की फॉर्मेशन हम एक थैलेमाइड में करेंगे विच इज़ एन एसिड डेरिवेटिव. इस थैलेमाइड की रिएक्शन आप एक अल्कोहल के साथ NaOH के साथ, एंड देन वी विल यूज़ अल्काइल हैलाइड एंड फर्दर उसके हाइड्रोलिसिस करेंगे. देन वी विल गेट अ 1 डिग्री अमाइन. दिस इज व्हाट इज द गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस. लेकिन ये है वन स्टेप में की हुई. लेट अस अंडरस्टैंड हाउ दीज रिएक्शंस आर अकरिंग. चलिए शुरू करते हैं गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस. सो वी हैव थैलिक एसिड. इसकी रिएक्शन हम करेंगे 2 मोल्स ऑफ अमोनिया के साथ. तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, यहाँ से हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है, वाटर का मूवमेंट होगा, H2OH इसका और इसका हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा. देखिए देर विल बी लॉस ऑफ 2 मोल्स ऑफ वाटर एंड we will get derivative of कार्बोक्सिलिक एसिड, राइट. अब क्या करेंगे, इसको आपने किया हीट. जब हम हीट करेंगे इसको, सो देर विल बी अ लॉस ऑफ हाइड्रोजन. देखो यहाँ से ये सारे हाइड्रोजन निकलेगी, तो आपको क्या मिल जाएगी, राइट. मतलब एक नाइट्रोजन, 2 हाइड्रोजन इसके और एक हाइड्रोजन इसके, यानी कि देर इज अ लॉस ऑफ अमोनिया. ठीक. अमोनिया का लॉस क्यों हो रहा है बच्चों, यहाँ चीज़ का ध्यान रखना. अगर आपको याद है स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस के बारे में, तो थर्मोडायनेमिकली अगर हम देखते हैं तो अमोनिया एक गैस है, एंट्रोपी इंक्रीज कर रही है, यानी वो पॉजिटिव है. एंड वी नो जहाँ भी एंट्रोपी पॉजिटिव होती है वहाँ पर गिब्स फ्री एनर्जी नेगेटिव हो जाती है, बिकॉज गिब्स फ्री एनर्जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस. सो डेल्टा जी विल बी नेगेटिव, राइट. सो इसका मतलब जब भी एंट्रोपी इंक्रीज करती है थर्मोडायनेमिकली ये सारी रिएक्शंस फेवरेबल हो जाती हैं. देर इज एन इंक्रीज इन, देर इज अ रिलीज ऑफ अमोनिया गैस. और अमोनिया गैस का रिलीज होने का मतलब क्या है, एंट्रोपी, यानी कि रैंडमनेस इंक्रीज कर रही है, तो ऑटोमेटिकली रिएक्शन हो जाती हैं. यहाँ देखो लॉस ऑफ वाटर, थर्मोडायनेमिकली वाटर भी आपकी एंट्रोपी को इंक्रीज कर रहा है, बिकॉज वाटर एज अ गैस रिलीज हो जाएगा, क्योंकि हीट है बॉडी की इसके रिएक्शन में. जब भी कोई रिएक्शन होती है तो जब बॉन्ड्स बनती हैं एनर्जी रिलीज होती है, बिकॉज ये बॉन्ड स्टेबल मॉलिक्यूल बना रही है. स्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है, लेस एनर्जी ऑफ द कंपाउंड एंड एक्स्ट्रा एनर्जी इज रिलीज्ड, सो वाटर विल बी लॉस्ट एज अ गैस. अगेन देर इज एन इंक्रीज इन एंट्रोपी. सो थर्मोडायनेमिकली ये रिएक्शंस फेवरेबल होती हैं, राइट. अब देखिए आपके पास थैलेमाइड बन गया. दिस इज नोन एज थैलेमाइड. This is our main substrate which is being used to prepare amine or 1 degree amine. अब देखो यहाँ से क्या करेंगे, आपके पास ये आ गई. इसकी रिएक्शन मान लो आपने NaOH KOH किसी से भी करा दी, ठीक है, किसी भी बेस से करा ली. चलिए हम NaOH को लेते हैं, ठीक. तो क्या होगा, देखो ये स्प्लिट करेगा प्लस में, ये नेगेटिव में, राइट. और यहाँ से देखिए ये स्प्लिट करेगा, ये प्लस में और ये नेगेटिव में. सो नाउ व्हाट इज गोइंग टू हैपन, ये देखो अगेन बिकॉज ऑफ एंट्रोपी, अगेन बिकॉज ऑफ थर्मोडायनेमिकल स्टेबिलिटी, ये हाइड्रोजन इस OH के साथ वाटर के मॉलिक्यूल को रिलीज करेगा.
एंड सोडियम विल कम एंड कनेक्ट विथ नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ एन आयन। तो देखिए ये हो गया हमारे पास बेंजीन रिंग, कार्बोक्सिलिक एसिड, नाइट्रोजन नेगेटिव आयन एंड सोडियम इसके साथ कनेक्ट हो गया, राइट। अब हमें पता है सोडियम की एफिनिटी, सोडियम को रिमूव करना है मुझे, बिकॉज आई डू नॉट वॉन्ट माई प्रोडक्ट डज नॉट कंटेन सोडियम। इसको रिमूव करने के लिए आई नो इसकी स्ट्रॉन्ग एफिनिटी किससे होती है, हैलाइड के साथ। सो लेट अस ब्रिंग एन एल्काइल हैलाइड। अभी एल्काइल हैलाइड लाओगे तो क्या होगा, हैलाइड बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव बिकम नेगेटिव, दिस बिकम पॉजिटिव। सो आप देखो सोडियम इज गोइंग टू कंबाइन विद दिस नेगेटिव चार्ज हैलाइड, तो देयर इज अ लॉस ऑफ sodium halide and this R is going to combine with nitrogen। तो ले लीजिए ये बन गया आपके पास। नाइट्रोजन के साथ एक अल्काइल ग्रुप कंबाइन कर गया एंड देयर इज अ लॉस ऑफ सोडियम हैलाइड, राइट। नाउ इस मॉलिक्यूल के अंदर जो आपके पास नाइट्रोजन एंड alkyl group R है and carbon, we know that electronegativity of nitrogen is more than carbon and electronegativity of alkyl group से भी ज़्यादा ही होगी डेफिनेटली। अब हमें ये भी पता है ऑक्सीजन ऑक्सीजन इज ऑल्सो वेरी इलेक्ट्रोनेगेटिव, यानी कि कार्बन बेचारा दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ घिरा हुआ है और दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन मांगेंगे। सो देखो इसमें क्या होगा, इज एज अ रिजल्ट इट विल बिकम स्लाइटली नेगेटिव, दिस विल बी स्लाइटली पॉजिटिव, दिस विल ऑल्सो बी स्लाइटली नेगेटिव, करेक्ट। कोई भी हो सकता है। जब हम एक अनदर मॉलिक्यूल ऑफ NaOH इज एडेड, NaOH ने अब क्या देना है, Na पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। नाउ दिस OH इज नेगेटिव इज गोइंग टू एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल एंड इट विल कंबाइन एट दिस कार्बन, ठीक है। तो देखो क्या बनेगा, राइट अब ये एक ऐसा इंटरमीडिएट बन गया है जिसके पास कार्बन में 5 बॉन्ड्स है। देखो 1 2 3 4 एंड 5। नाउ दिस इज वेरी अनस्टेबल बिकॉज कार्बन हैज 5 बॉन्ड्स, इसलिए ये अनस्टेबल हो गया। इस केस में अब क्या बनेगा, देखो नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन दोनों ही इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं, ठीक है ना। ऑब्वियसली इसने अपने इलेक्ट्रॉन लिए हैं तभी ये पॉजिटिव चार्ज बना है। तो ये देखो इसके पास हो जाएगी सिंगल बॉन्ड विद अ नेगेटिव चार्ज। इसने OH ने आके इसका चार्ज तो न्यूट्रलाइज कर दिया लेकिन इसको अनस्टेबल बना दिया। नाउ व्हाट डज ऑक्सीजन वांट, ऑक्सीजन कहेगा मैं अपने इलेक्ट्रॉन वापस देता हूँ इसको डबल बॉन्ड बनाने के लिए। सो ये दूसरा जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है कौन सा बोला, नाइट्रोजन, ये इलेक्ट्रॉन इससे ले लेगा, ठीक है। देयर इज अ शिफ्ट। सो नाउ आपके पास क्या बन गया, देखिए बेंजीन रिंग, कार्बन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, NR। अब ये इलेक्ट्रॉन इससे ले लेगा अगर, तो इसके ऊपर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन खींच लिया। और ये रहा आपका कार्बन जिसके पास क्या है, OH और एक सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, ठीक, विद अ नेगेटिव चार्ज। जिसने अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए थे तो ये वापस से डबल बॉन्ड होगी, करेक्ट। अगर मैं इस ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को इस तरह से लिख दूँ तो कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। अब हमें पता है कि इस ऑक्सीजन के पास जो है एक बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ है, एक कार्बन के साथ है। यहाँ डबल बॉन्ड और नाइट्रोजन के पास नेगेटिव चार्ज है। अब यहाँ से मोस्ट सैक्रिफाइसिंग एटम कौन सा होगा जो अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करके जा सकता है, दैट इज हाइड्रोजन, लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है among कार्बन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। सो देयर विल बी अ प्रोटोन शिफ्ट और द प्रोटोन ट्रांसफर होगा। क्या, देखिए ये अपने दोनों इलेक्ट्रॉन देके ऑक्सीजन को जाएगा एज एन H पॉजिटिव और ये H पॉजिटिव कंबाइन करेगा इस नाइट्रोजन के साथ। तो बन गया क्या आपके पास, डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O NR एंड H। इसका नेगेटिव चार्ज न्यूट्रलाइज हो गया और यहाँ क्या रह गया, C डबल बॉन्ड O के पास एक नेगेटिव चार्ज क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन लिए थे। देख लो मॉलिक्यूल एक बार। नाउ थर्ड मॉलिक्यूल ऑफ NaOH विल कम इन टू एक्शन, जिसने फिर से Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव देना है, ठीक है जी।
Na positive looking at the negative charge on oxygen will go to this oxygen atom. और OH नेगेटिव कहाँ जाएगा? ये देखो, ये हाइड्रोजन मिल रहा है इसको, वाटर का लिबरेशन हो सकता है विच इज़ फेवर्ड बाय थर्मोडायनेमिक्स. सो ये हाइड्रोजन कहाँ जाएगा? वाटर के, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन के पास. लेकिन इतनी आसानी से हाइड्रोजन कैसे निकल जाएगा? देखो क्या होगा. जिस तरह से यहाँ हमने डबल बॉन्ड देखी थी, यहाँ से क्या होगा? ऑक्सीजन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव दैन नाइट्रोजन एंड कार्बन विल ट्राई टू टेक अवे द इलेक्ट्रॉन टू गेट अ नेगेटिव चार्ज. इसके ऊपर क्या लाएगा? पॉजिटिव चार्ज. ठीक, जैसे ही इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया, ये OH नेगेटिव फटाक से पहुंचा और इस कार्बन के साथ जुड़ जाएगा. ठीक, तो देखो क्या बनेगा. C single bond oxygen with a negative charge, N H and R, और इसके साथ जुड़ के आके OH. और ये रहा आपका कार्बन बॉन्ड, ऑक्सीजन नेगेटिव एंड सोडियम पॉजिटिव. राइट, ऑक्सीजन के साथ नेगेटिव एंड सोडियम पॉजिटिव आयन आ गया. कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज था, OH नेगेटिव ने न्यूट्रलाइज कर दिया. राइट, नाउ ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन वापस देना चाहेगा. राइट, और देखो यहाँ पे क्या होगा? जब ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन देगा तो डबल बॉन्ड बन जाएगी. 1 2 3 4 5, कार्बन फिर से अनस्टेबल हो जाएगा. तो देखिए मॉलिक्यूल बना के, बोलिए ठीक है. अब इसकी वजह से क्या होने वाला है? जब जैसे ही ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन वापस इसको देगा, ठीक है, सो नाइट्रोजन जो है, देखो अमोनिया गैस थी, एंट्रोपी फेवर कर रही थी. ठीक है, तो जैसे ही ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन वापस दिए, ये वाला जो बॉन्ड है, बिकॉज कार्बन और नाइट्रोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन लेके बाहर हो लेगा. ठीक है, तो देखो आपके पास क्या बन रहा है. जैसे इसने लिया, इसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आएगा, इसके पास पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा. ओके, एक बार फिर से देखते हैं. ऑक्सीजन बैक बॉन्डिंग करेगा. जैसे ही ऑक्सीजन बैक बॉन्डिंग करेगा, हमारे पास 5 बॉन्ड बन जाएंगी. 1 2 3 4 एंड 5, 1 2 3 4 एंड 5. अभी ऑक्सीजन ने तो वापस दिया है इलेक्ट्रॉन, तो इसकी वजह से क्या होगा? ये वाला जो नाइट्रोजन है, बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, विल टेक अवे द इलेक्ट्रॉन. ठीक है, और इसके ऊपर आएगा एक नेगेटिव चार्ज. अब अगर मैं इस हाइड्रोजन को देखूं, तो दिए हाइड्रोजन सैक्रिफाइस करेगा अपने इलेक्ट्रॉन टू न्यूट्रलाइज दिस मॉलिक्यूल. तो आपके पास क्या आ गया? RNH2, और यहाँ पे एक Na पॉजिटिव का मॉलिक्यूल अलॉन्ग विद OH नेगेटिव ऑल्सो. तो यहाँ पर आपके क्या बना? ये देखो, C डबल बॉन्ड O, यहाँ O नेगेटिव था, इसके पास आएगा Na पॉजिटिव. यहाँ क्या है? C डबल बॉन्ड O, O Na पॉजिटिव. तो आपके पास एक कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट बन गया, प्लस यू गेट द 1 डिग्री अमाइन. राइट, एक बार फिर से देखिए इसका मैकेनिज्म, ध्यान से देखिए. आपके पास थैलिक एसिड था, थैलिक एसिड के साथ आपने 2 मॉलिक्यूल अमोनिया के मिलाए, वाटर का लॉस हुआ और आपके पास एक अमाइड बन गया. ठीक, अमाइड के पास इसको हीट किया, इसमें से अमोनिया गैस निकली और आपके पास एक थैलेमाइड बन गया. राइट, नाइट्रोजन के पास 2 डिग्री थैलेमाइड बन गया आपके पास. नाउ फर्स्ट मॉलिक्यूल ऑफ NaOH कम्स इन. एज अ रिजल्ट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से सोडियम विल अटैच टू Na एंड वाटर की लिबरेशन हो जाएगी. अगेन दैट फेवर्स द एंट्रोपी. नाउ आई डू नॉट वांट दिस सोडियम टू बी हियर, बिकॉज मुझे नाइट्रोजन के साथ अल्काइल ग्रुप चाहिए, बिकॉज आई एम प्रिपेयरिंग 1 डिग्री अमाइंस. तो अल्काइल ग्रुप को, इसको हटाने के लिए मैंने अल्काइल हैलाइड यूज़ किया, बिकॉज आई नो सोडियम और हैलाइड की बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एफिनिटी है. राइट, तो आपके पास सोडियम हैलाइड निकल जाएगा और एक R जो है अल्काइल ग्रुप नाइट्रोजन से कनेक्ट हो गया. करेक्ट. नाउ अनदर मॉलिक्यूल ऑफ NaOH विल कम. एज अ रिजल्ट व्हाट विल हैपन? ये देगा OH नेगेटिव विच इज गोइंग टू एक्ट लाइक अ न्यूक्लियोफाइल. नाउ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहा है बाय SN2 मैकेनिज्म. ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन लिए, नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ, इस पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ. एज सुन एज इस पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ, OH नेगेटिव इसके पास आके कनेक्ट हो गया एंड देर इज अ बैक बॉन्डिंग बाय द ऑक्सीजन एटम. नाउ मेकिंग दिस कार्बन हाईली अनस्टेबल बिकॉज ऑफ 5 bonds.
अब ऑक्सीजन तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट था, इसने ऑलरेडी अपना इलेक्ट्रॉन वापस दे दिया है. हु इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव? नाइट्रोजन. इट इज गोइंग टू टेक अवे द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम कार्बन एंड दिस बॉन्ड विल ब्रेक. जैसे ही बॉन्ड ब्रेक करेगी, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन लिए, इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा. सो ये आगे नेगेटिव चार्ज. और यहाँ पर ओ एच बॉन्ड थी ना. ओ एच बॉन्ड में से हाइड्रोजन डिस्प्लेस हो सकता है, गिविंग एन ऑक्सीलेट कार्बोक्सिलेट आयन. क्यों कार्बोक्सिलेट आयन स्टेबल होता है? क्यों स्टेबल है? बिकॉज ऑफ रेजोनेंस. ये देखो, सी डबल बॉन्ड ओ ओ नेगेटिव. नाउ दिस इज अ रेजोनेंस स्टेबलाइज स्ट्रक्चर. डबल बॉन्ड कभी यहाँ तो कभी यहाँ, नेगेटिव चार्ज यहाँ तो यहाँ. इस वजह से ये हाइड्रोजन आराम से लिबरेट हो सकता है, यानी कि इट इज़ मोर एसिडिक हाइड्रोजन. ये हाइड्रोजन उठी और नाइट्रोजन से कंबाइन कर गई टू न्यूट्रलाइज इट्स नेगेटिव चार्ज. ये देखो, ये बन गया आपका RNHR और यहाँ से ऑक्सीलेट आयन, कार्बोक्सिलेट आयन बन गए. नाउ व्हाट हैपन, अनदर मॉलिक्यूल ऑफ NaOH कम्स इन. अब वो यहाँ तो आएगा नहीं बिकॉज देर इज नो प्रोटिक OH और ऑलरेडी ये रेजोनेंस स्टेबल है, तो यहाँ पे OH नहीं आएगा. नाउ व्हाट हैपन्स, ये वाला कार्बोक्सिलेट आयन, अगेन ऑक्सीजन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव विल टेक अवे द इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्ज डिवेलप होगा इस पे पॉजिटिव. OH नेगेटिव यहाँ के फिर कनेक्ट करेगा, मेकिंग दिस स्ट्रक्चर अनस्टेबल बिकॉज ऑफ 5 बॉन्ड्स ऑफ कार्बन. अगेन क्या होगा, क्योंकि ये ऑक्सीजन अपना बैक बॉन्डिंग करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन वापस मांगेगा, देगा, इसमें डबल बॉन्ड बनाएगा. एंड नाइट्रोजन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव विल टेक अवे द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम कार्बन, डिवेलपिंग अ नेगेटिव चार्ज ऑन इट. ठीक है. और यहाँ पे आपके कनेक्ट हो गया था OH. यही OH में से H जो है फिर से सेक्रीफाइस करेगा, इस नाइट्रोजन के चार्ज को न्यूट्रलाइज करेगा. देखिए 5 बॉन्ड्स बनी, ऑक्सीजन ने बैक बॉन्डिंग की, 5 2 3 4 5. नाइट्रोजन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव विल टेक अवे द इलेक्ट्रॉन, डिवेलप अ नेगेटिव चार्ज ऑन दिस. और यहाँ पॉजिटिव चार्ज नहीं आएगा बिकॉज कार्बन के पास 5 बॉन्ड्स हैं. तो नेगेटिव चार्ज डिवेलप हुआ, ये वाला हाइड्रोजन अगेन विल सैक्रिफाइस एंड कंबाइन विद नाइट्रोजन फॉर्मिंग अ कार्बोक्सिलेट आयन. ये कार्बोक्सिलेट आयन फिर रेजोनेंस स्टेबल है, तो अगर NaOH का एक और मॉलिक्यूल आए तो सोडियम का सॉल्ट बना देगा यहाँ पर, और आपके पास एक 1 डिग्री अमाइन की फॉर्मेशन कर देगा. आई होप दैट विल बी क्लियर नाउ. आप पॉज करके नोट कर लें. सो ये था मैकेनिज्म ऑफ गैब्रिएल थैलेमाइड सिंथेसिस, जिसे आप शॉर्ट फॉर्म में याद कर सकते हो GPS. GPS के कुछ खास फीचर्स हैं बच्चों, हमें पता है हमेशा ही होते हैं, है ना. GPS. सो सबसे पहली चीज, ओनली 1 डिग्री और दी प्राइमरी अल्काइल अमाइंस आर फॉर्म्ड. यहाँ ध्यान रखिएगा, मैंने आपको 2 चीज़ें बताई हैं, एक तो प्राइमरी और दूसरा अल्काइल. इसका मतलब नो एराइल अमाइंस कैन बी फॉर्म्ड. राइट, यानी बेंजीन रिंग के साथ ये रिएक्शन नहीं होगी. और आप समझ गए होंगे क्यों नहीं होगी, बिकॉज ऑफ SN2 मैकेनिज्म. SN2 मैकेनिज्म में अगर दोनों तरफ बेंजीन रिंग लग जाएंगे, स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ जाएगी. सो ध्यान से देखिए, ये था आपके पास थैलेमाइड. राइट, इस थैलेमाइड में अगर मैं R की जगह, आप सोचो आप बेंजीन रिंग लगाना चाह रहे हो यहाँ, तो सो देखो ज़रा स्टेरिक हिंड्रेंस कितनी ज़्यादा है. आप N के साथ R लगाने वाले थे, यहाँ पर एक बेंजीन रिंग लगा रहे हो. नाउ लुक एट इट, दिस इज टू हैवी मॉलिक्यूल. एज अ रिजल्ट यहाँ पे SN2 मैकेनिज्म वाली रिएक्शन नहीं होती. एंड वी ऑलरेडी नो द ऑर्डर क्या होता है SN2 मैकेनिज्म का. 1 डिग्री इज मोर फेवरेबल देन 2 डिग्री देन 3 डिग्री. दैट इज़ वाई यहाँ देखिए, ये कार्बन जो है वो कैसा हो गया, 3 डिग्री कार्बन है. नाइट्रोजन कैसा है, 3 डिग्री है. इट इज़ नॉट गोइंग टू बी फेवरेबल फॉर SN2 मैकेनिज्म. देयरफॉर ओनली प्राइमरी अमाइंस आर फॉर्म, वो भी अल्काइल. एराइल अमाइंस नहीं बनते हैं. नंबर 3, आप ये देखो, अगर आप मान लीजिए कोई बेंजीन रिंग के साथ अल्काइल हैलाइड ले ही आते हैं, सो आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे कोई भी सब्स्टिट्यूशन नहीं हो सकती. नो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बिकॉज हेल्काइल हैलाइड्स, एराइल हैलाइड्स के अंदर क्या होगा, क्योंकि आपको यहाँ एराइल हैलाइड लेना पड़ेगा. हमने RX लिया था, R की जगह आपको एराइल डालना पड़ेगा. अब वी नो दैट दिस इज़ नॉट गोइंग टू बी इजी फॉर अस बिकॉज यहाँ पे जो हैलाइड होंगे दे विल गिव देयर इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड द बेंजीन, सो दे हैव द प्लस आई इफेक्ट. दे हैव द प्लस आई इफेक्ट.
they have the minus I effect. Being more electronegative than carbon, they will attract the electron toward itself. So इस वजह से ये छूटेगा ही नहीं, रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाएगा. So there will be no nucleophilic substitution to benzene ring directly, because we know यहाँ से ये न्यूक्लियोफाइल निकलेगा ही नहीं आसानी से. कोई भी हैलोजन जब बेंजीन रिंग से डायरेक्टली कनेक्टेड होता है, इट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, कैन नॉट बी ब्रोकन इजीली. ठीक है, सो ये क्यों नहीं होगा? ड्यू टू रेजोनेंस. सो इन 3 पॉइंट्स को गैब्रिएल थैलामाइड सिंथेसिस में याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मैन्युफैक्चरिंग हम देखते हैं, प्रिपरेशन देखते हैं अमाइंस की, दैट इज हॉफमैन bromide degradation reaction. हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, जिसे हम HBD भी बोलते हैं, लेकिन ये HBD जो है ये आप पहले भी कर चुके हो, हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन. ठीक है, और हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन भी इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, बिकॉज अगर आप देखोगे यहाँ नाम देखिए, समझिए ब्रोमाइड क्या है. हॉफमैन इज द नेम ऑफ साइंटिस्ट. ब्रोमामाइड इज माई सबस्ट्रेट. एंड डिग्रेडेशन का मतलब होता है कार्बन एटम कम हो रहे हैं, 1 कार्बन लेस इन प्रोडक्ट. सो प्रोडक्ट के अंदर 1 कार्बन कम होगा. तो देख लीजिए, आपको कन्वर्जन में ये बहुत काम आने वाला है, बिकॉज दिस इज द डिसेंट ऑफ चेन. डिसेंट ऑफ चेन रिएक्शंस हैं. ठीक, सो हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, चलिए देखते हैं इसमें क्या होगा. ब्रोमाइड जो सबस्ट्रेट है बच्चों, इसमें 2 चीज़ें होती हैं. एक आपके पास होता है अमाइड और दूसरा होता है एक ब्रोमीन, तभी तो ब्रोमाइड बनेगा ना. ठीक है, इन aqueous solution of C2H5OH, we know that in NaOH. ये क्या है? जस्ट अ सॉल्वेंट है, इतना ज़्यादा पंगा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. इसमें आपने क्या करना है, वी राइट इट एज अ, इसका रिएजेंट हम कैसे लिखते हैं, NaOH / Br2. दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू राइट इट डाउन. ठीक, अब इसमें होगा क्या, देखो, एक अमाइड लिया आपने एज अ रिएजेंट, उसकी रिएक्शन आपने कराई है ब्रोमीन के साथ और NaOH के साथ. ठीक, यहाँ पे इसका सिर्फ 1 ही मोल ज़रूरत होता है, ओनली 1 मोल इज रिक्वायर्ड. पूरी रिएक्शन में ये सिर्फ 1 ही मोल चाहिए. इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रही हूँ बच्चों आपको, जिस पे क्वेश्चंस आते हैं. ठीक है जी, और इसकी रिएक्शन करने के बाद आपको क्या मिलेगा, अमाइन प्लस सोडियम कार्बोनेट प्लस सोडियम ब्रोमाइड प्लस वाटर. राइट, अब देखो इसका मतलब क्या हुआ, ये कार्बन डाइऑक्साइड अगर मैं हटा दूं और इन दोनों को जोड़ दूं तो बन गया ना अमाइड. तो डीकार्बोक्सिलेशन भी कह सकते हैं इसको. कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है, 1 कार्बन कम हो गया. राइट, दिस इज फॉर द बेसिक मीडियम. दिस इज गोइंग टू एक्ट लाइक अ बेसिक मीडियम. ठीक है, नॉट एज अ न्यूक्लियोफाइल, यहाँ पर बेसिक मीडियम है. और यहाँ भी आपकी मैन्युफैक्चरिंग क्या है, ओनली 1 डिग्री अमाइन. ओनली 1 डिग्री अमाइन विल बी फॉर्म्ड. राइट, अब बैलेंस करेंगे अगर रिएक्शन इसकी, तो आप देखेंगे वी विल नीड 4 NaOH, 2 NaBr and 2 moles of water will be formed. This is going to be the balanced reaction. So this is the major reaction जो आपको समझ में आनी चाहिए कि हो क्या रहा है. एक अमाइड लिया है which is my reagent, then bromide, bromine के साथ NaOH, this is called as the reagent. bromine is going to be only 1 mole, मगर NaOH के में 4 मोल की ज़रूरत पड़ेगी and they will be acting like a basic medium. ठीक, अल्कोहलिक सॉल्वेंट है, सो वी नो दैट यहाँ कोई प्रोटिक सॉल्वेंट नहीं है, इट इज़ अगेन गोइंग टू बी SN2 मैकेनिज्म ओनली. तो देखें कैसे इसका मैकेनिज्म होगा. ठीक है, पॉज करके आप नोट कर लीजिए. चलिए यहाँ एक एग्जांपल भी लिखते हैं. पहले R की वैल्यू पुट करते हैं, जो भी R चाहिए, जो भी अमाइन प्रिपेयर करना है उसी को आप यहाँ लिखेंगे. CH3 C डबल बॉन्ड ONH2 प्लस
bromine plus 4NaOH gives us CH3NH2, ये कार्बन निकाल देंगे पूरा, प्लस Na2CO3 प्लस ट्वाइस ऑफ NaBr प्लस ट्वाइस ऑफ वाटर, बस। और ये मॉलिक्यूल क्या है? इथेन अमाइड। जितने कार्बन का अमाइन बनाना है उससे एक कार्बन एक्स्ट्रा लेना है आपको रिएजेंट में। क्या बन गया ये? मिथेन अमाइन, मिथेन अमाइन, राइट। पॉज करके नोट कर लीजिए। चलिए देखते हैं इसका मैकेनिज्म। CH3C डबल बॉन्ड O, आई एम जस्ट गोना ओपन द स्ट्रक्चर NH, राइट। मैं आपको फिर बता दूं बच्चों, मैकेनिज्म को आपने रटना नहीं है, समझिए, सिर्फ समझिए, बिकॉज दिस इज जस्ट टू अंडरस्टैंड हाउ रिएक्शंस आर अकरिंग, ठीक। अब यहाँ देखिए, NaOH ने Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव देना है आपको, राइट। अब OH और H पॉजिटिव, ये इलेक्ट्रॉन्स अपने नाइट्रोजन को दे कर जाएगा, हाइड्रोजन बाहर आएगा एज H पॉजिटिव, एंड दिस H पॉजिटिव विल कंबाइन विद OH नेगेटिव टू रिलीज वाटर। हमें क्या मॉलिक्यूल मिल जाएगा? NH नेगेटिव। नाउ कम्स इनटू एक्शन इज ब्रोमीन। अभी ब्रोमीन क्या करेगा? आपके पास देखो, Br पॉजिटिव Br नेगेटिव बनाएगा, राइट। अभी Br नेगेटिव के पॉजिटिव क्या करेगा? हमें पता है सोडियम की सबसे ज़्यादा एफिनिटी हैलोजेंस के साथ होती है, सो इसीलिए यहाँ पे आपका जो Br पॉजिटिव है इट विल कंबाइन फर्स्ट विद नाइट्रोजन, तो आपको क्या मॉलिक्यूल मिल जाएगा? NHBr, करेक्ट। हम एक और NaOH का मॉलिक्यूल ले आते हैं, इसने भी क्या करना है? पॉजिटिव एंड नेगेटिव देगा, राइट। इसका मतलब अब जब पॉजिटिव नेगेटिव दिया, अगेन दिस इज द हाइड्रोजन विच कैन रिलीज इट्स इलेक्ट्रॉन टू नाइट्रोजन, तो हमारे पास क्या मॉलिक्यूल आएगा? और ये जैसे ही इसके पास जाएगा, इसके पास नेगेटिव चार्ज, और ये हाइड्रोजन एज एन H पॉजिटिव निकलेगा, विल कंबाइन विद दिस OH टू प्रोड्यूस CH3C डबल बॉन्ड ON नेगेटिव Br, and there will be loss of again water, correct। now नाइट्रोजन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑल्दो इसके ऊपर नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इट्स नॉट गोइंग टू बेयर इट, तो ये क्या करेगा? अपने इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करेगा टुवर्ड्स कार्बन, क्योंकि ब्रोमीन तो एक ही बॉन्ड बना सकता है, तो नाइट्रोजन के पास देगा, ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन ले लेगा, कहेगा ठीक है भैया, कार्बन को अनस्टेबल थोड़ी करना है, तो ये देखो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड ब्रोमीन बन गया। अभी इसके पास क्या है? नेगेटिव चार्ज, ये भी तो इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा है, ये बोलेगा मुझे नहीं चाहिए, आई वॉन्ट टू गिव इट बैक टू यू, कहते ठीक है, तो ये बैक अपने इलेक्ट्रॉन देगा। अभी यहाँ तो डबल बॉन्ड नहीं टूट सकती, बिकॉज ये तो अभी बनी है, और इसने बनाई है बिकॉज वो अपने आप को स्टेबलाइज करना चाह रहा था। एज अ रिजल्ट अल्काइल ग्रुप जो है इट इज़ गोइंग टू टेक अवे इट्स इलेक्ट्रॉन एंड विट मूव आउट फ्रॉम दी मॉलिक्यूल। तो देखो क्या बना, जस्ट रीअरेंजमेंट्स हो रहे हैं अभी। CH3 बाहर आएगा एज एन अल्काइल ग्रुप नेगेटिव, प्लस कार्बन पे डबल बॉन्ड नाइट्रोजन और ब्रोमीन, बोलिए ठीक है, राइट। अब देखो क्या होगा, अब हमें ये पता है ब्रो एल्काइल हमारे जो हैलाइड्स होते हैं दे आर वेरी गुड लिविंग ग्रुप, तो देखो इस मॉलिक्यूल के साथ क्या बना, ब्रोमीन बीइंग गुड लिविंग ग्रुप, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स नाइट्रोजन को देगा, ठीक है, और ब्रोमाइन निकल जाएगा एज ब्रोमाइड आयन, करेक्ट। तो हमारे पास क्या बन गया? वी गेट OC डबल बॉन्ड N विद अ नेगेटिव चार्ज ऑन इट, बोलो ठीक। अब इस नेगेटिव चार्ज के ऊपर जैसे ही आया तो यहाँ देखो कौन बेचारा है, ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गए। एज अ रिजल्ट ये थोड़ा सा इलेक्ट्रो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। ओके वेट अ मिनट, ब्रोमीन जो है ब्रोमाइड की फॉर्म में निकलेगा, सो अपने इलेक्ट्रॉन्स लेके जाएगा, एज अ रिजल्ट नाइट्रोजन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, और ये देखो अल्काइल ग्रुप आके कहाँ चिपक गया? इस नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने आ जाएगा। सो देखो हमें क्या बन गया, वी हैव ऑक्सीजन डबल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन एंड एन अल्काइल ग्रुप, ठीक।
यहाँ से देखो हमने ऐड किया वाटर को, H2O विद अ लोन पेयर, करेक्ट। मैंने इसको स्ट्रक्चर को ऐसे बनाया है फॉर अ रीज़न जो अभी आपको समझ में आएगा। नाउ नाइट्रोजन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इट विल टेक अवे इट्स इलेक्ट्रॉन्स बैक। ठीक, जैसे ही अपने इलेक्ट्रॉन लेगा इसके ऊपर स्लाइट पॉजिटिव आएगा, इसके ऊपर नेगेटिव आएगा। इस को न्यूट्रलाइज करने के लिए ऑक्सीजन अपने लोन पेयर दे के इसके साथ कनेक्ट करेगा बाय फॉर्मिंग अ डेटिव बॉन्ड। तो मॉलिक्यूल बन जाएगा आपके पास हाइड्रोजन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन विद अ नेगेटिव चार्ज एंड देन मिथाइल ग्रुप। अब इस नेगेटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए ये हाइड्रोजन फिर से सेक्रीफाइस करेगा, इसको कहेगा ठीक है मैं चला, ये अपना H पॉजिटिव बनाएगा और ये आएगा इसके पास। ठीक है, सिर्फ रीअरेंजमेंट्स हो रहे हैं अभी और कुछ नहीं हो रहा। तो देखो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड कार्बन विद विद एन OH ग्रुप, क्योंकि अब इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है बिकॉज इसने अपने इलेक्ट्रॉन खींच लिए थे। ये बना आपके पास नाइट्रोजन विद अ मिथाइल ग्रुप और हाइड्रोजन, राइट। बोलिए ठीक है। अच्छा एक मिनट, क्योंकि ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर दिया, पहले तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया था, इसी को तो न्यूट्रलाइज करने के लिए इसने अपने इलेक्ट्रॉन वापस किए, तो इस पर कोई चार्ज नहीं है, इट हैज़ बिकम न्यूट्रल नाउ। ऑक्सीजन न्यूट्रल हो गया बिकॉज इसका पॉजिटिव चार्ज बना था, बिकॉज इट शेयर इट्स लोन पेयर विद कार्बन, इस पर पॉजिटिव चार्ज आया था, इसने इलेक्ट्रॉन वापस लिया, हाइड्रोजन पॉजिटिव बनाया जो नाइट्रोजन के साथ कंबाइन करके उसको भी न्यूट्रलाइज कर गया, करेक्ट। अभी नाइट्रोजन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव थोड़ा और ज़िद्दी होने लगा, इसने बोला कि मैं अपने इलेक्ट्रॉन लेकर जाना चाहता हूँ। तो इसके ऊपर हुआ स्लाइट नेगेटिव, इसके ऊपर हुआ स्लाइट पॉजिटिव। इसको स्टेबलाइज करने के लिए ऑक्सीजन ने बोला नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है। तो हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन इसको देगा, इसको यूँ कह सकते हो हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट करेगा और इट विल मूव आउट एज H पॉजिटिव वंस अगेन। ठीक है, सो देखो क्या हुआ, ध्यान से देखना। इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आया, नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज बना, स्लाइट नेगेटिव मिथाइल ग्रुप एंड अ हाइड्रोजन। ये बॉन्ड अब लगी है टूटने। कार्बन के ऊपर आया स्लाइट पॉजिटिव चार्ज विद डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और ये रहा आपका ऑक्सीजन का बॉन्ड, और ये रही हाइड्रोजन जो कि लगी है टूटने। ठीक, अब क्या होगा, ये हाइड्रोजन मूव करेगा एज एन H पॉजिटिव टू न्यूट्रलाइज दिस बॉन्ड, और ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेंगे यहाँ पे। ठीक, और इस पॉजिटिव को इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हाइड्रोजन कंबाइन करेगा नाइट्रोजन के साथ। तो हमारे पास क्या मॉलिक्यूल बन गया, वी हैव कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, देखो ये ऑक्सीजन प्लस वी गेट CH3NH2। तो हमें क्या मिला, एक 1 डिग्री अमाइन और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी। ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ जाएगी, जो हमने शुरू में Na पॉजिटिव छोड़ा था। लुक एट दिस, हमने यहाँ एक Na पॉजिटिव यूज़ किया था, एक Na पॉजिटिव यहाँ यूज़ किया था। ठीक है, 2 NaOH मॉलिक्यूल यूज़ हुए थे। ठीक, और देखिए ये कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है। सो व्हाट विल हैपन, ये मॉलिक्यूल कंबाइन करेगा कार्बन डाइऑक्साइड विद Na टू प्रोड्यूस Na2CO3। ठीक है, प्लस यू विल गेट योर 1 डिग्री अमाइन एंड वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हुए हैं 2 मॉलिक्यूल्स, तो 2 मॉलिक्यूल्स वाटर के आ जाएंगे। जो Br नेगेटिव बचा था दैट विल कंबाइन विद अनदर Na मॉलिक्यूल टू प्रोड्यूस NaBr। सो 2 Br नेगेटिव आपके पास बनेंगे। ठीक है जी, क्योंकि ब्रोमीन तो कहीं यूज़ ही नहीं हुआ, एक बार Br नेगेटिव बना, एक बार Br नेगेटिव ब्रोमाइड आयन की फॉर्म में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की फॉर्म में निकल गया था। ये देखो, सबसे पहले आपने Br पॉजिटिव यूज़ किया, Br नेगेटिव छोड़ दिया, कहीं रिएक्शन नहीं हुआ इसका, इट इज स्टिल लाइंग देयर। उसके बाद ये जो ब्रोमीन आपने यहाँ चिपकाया था, ये भी देखो ब्रोमाइड आयन की फॉर्म में रिलीज हो जाता है। सो वी हैव 2 ब्रोमीन, दोनों मिलेंगे Na के साथ, दे विल फॉर्म NaBr, करेक्ट। दिस इज द कंप्लीट मैकेनिज्म ऑफ हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। अब ये सारे मैकेनिज्म देखो, यहाँ पर ऑक्सीजन जब वापस बैक बॉन्डिंग कर रहा था तो 5 कार्बन के साथ बॉन्ड बन रही थी, दिस वॉज एन इंटरमीडिएट ऑफ SN2 मैकेनिज्म, इसीलिए दिस इज दी RDS, क्योंकि ये था इंटरमीडिएट अनस्टेबल कार्बन एटम। और इसको मॉलिक्यूल को हम क्या बोलते हैं, दिस मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज आइसोसाइनेट।
दिस इज कॉल्ड एज आइसोसाइनेट। ठीक है, चलिए फिलहाल इसके बारे में यहाँ रुकते हैं। सिर्फ इतना ध्यान रखिए कि ये RDS बनेगा बिकॉज यहाँ पे कार्बन के साथ 5 बॉन्ड आएंगी। 1 जो एक ऑक्सीजन बैक बॉन्डिंग देगा, 2 3 4, 1 2 3 4 5, 5 बॉन्ड्स बनेंगे विच इज गोइंग टू बी अनस्टेबल, राइट। आप पॉज करके इसको नोट कर लें। अगर आप देखोगे आपके NCERT के अंदर बच्चों, NCERT के कुछ टेक्स्ट इन टेक्स्ट क्वेश्चंस हैं जिन्हें थोड़ा सा हमें देखना ज़रूरी है यहाँ पे। सबसे पहला क्वेश्चन आप देखो, लेट अस टेक CH3CH2Cl, दिस इज टू बी कन्वर्टेड टू CH3CH2CH2NH2। नाउ वी नो दैट देर इज एन एसेंट ऑफ चेन, क्योंकि आपके पास क्या है, इथेन, वी हैव क्लोरोइथेन। ठीक, क्लोरोइथेन को हम कन्वर्ट कर रहे हैं प्रोप एन अमाइन में। इट इज़ अ 1 डिग्री अमाइन, लेकिन विद एन एसेंट ऑफ चेन। इसका मतलब आई नीड साइनाइड समवेयर, क्योंकि मैंने साइनाइड से अमाइन बनाया था, करेक्ट। तो साइनाइड बनाने के लिए हमें क्या करना है, सिंपल आपको यूज़ करना पड़ेगा KCN, क्योंकि हमें पता है पोटाशियम का क्लोरीन के साथ एफिनिटी स्ट्रॉन्ग है। सो एल्कोहलिक KCN यूज़ करेंगे तो इट विल बिकम CH3CH2C ट्रिपल बॉन्ड N। अब साइनाइड से अमाइन बनाना मैंने अभी अभी सीखा है, आई नो हाउ टू फॉर्म इट। सबसे पहली चीज़ मुझे पता है इसकी रिडक्शन कर दूं अगर, तो मेरा काम बन जाएगा, क्योंकि इस कार्बन के पास दोनों हाइड्रोजन होने चाहिए, इसके पास भी 2 हाइड्रोजन होने चाहिए। चेन का नंबर तो हमने बढ़ा लिया, अब हमें रिडक्शन करनी है, एंड आई हैव टू गो फॉर थ्रू द कंप्लीट रिडक्शन, नॉट द पार्शियल रिडक्शन। सो कंप्लीट रिडक्शन के लिए क्या यूज़ कर सकते हैं, हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, प्लैटिनम या पैलेडियम, क्योंकि ये हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेगा आपके पास। दूसरा क्या यूज़ कर सकते हैं आप, सोडियम एमलगम यूज़ कर सकते हो इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल, या आप यूज़ कर सकते हो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ठीक, तो इसकी कंप्लीट रिडक्शन अगर हम करते हैं तो आपको क्या मिलेगा, प्रोपेन अमाइड। आसान है, मुश्किल नहीं है। सो यहाँ हम कन्वर्ट कर रहे हैं अमाइड से प्रोपेन अमाइन में। कौन सा अमाइड लिया है, ब्यूटेन अमाइड, विच इज़ एन एसिड डेरिवेटिव। और हमें पता है प्रोपेन अमाइन बनाने के लिए 1 2 3 कार्बन चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव करनी है। सो जस्ट डू द हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन एंड यू विल गेट योर अमाइन, राइट। सिमिलरली लेट अस लुक एट बेंजामाइड। बेंजामाइड के अंदर भी क्या करना है, आपको कन्वर्ट करके एनिलीन बनाना है। अगेन यू हैव टू रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड, सो हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन किया और आराम से आपका एनिलीन बन जाएगा। नाउ नेक्स्ट इज दी फ्रॉम बेंजीन रिंग टू अमाइन। हमें पता है कि यहाँ NH चाहिए, N के लिए मुझे यहाँ पर नाइट्रिफिकेशन अगर कर दें बाय यूजिंग कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 and H2SO4 बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन NO2 मिल जाएगा। इस NO2 की आप रिडक्शन कर दीजिए, यू विल गेट योर अमाइन। रिडक्शन आपको कंप्लीट करनी है, दिस इज द कंप्लीट रिडक्शन, नो पार्शियल रिडक्शन। तो ये बन गया आपका, राइट। तो चलिए एक एग्जाम्पल और देखते हैं। वी हैव बेंजाइल क्लोराइड। बेंजाइल का मतलब कार्बन के साथ है और फिर क्लोरीन लगा है, इसका कन्वर्जन हमने करना है इनटू अमाइन, राइट। और कौन से अमाइन में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं हम इसे, लेट अस टेक वी हैव C6H5 CH2 CH2 NH2। अब आप ये देखो बेंजीन रिंग है C6H5, उसके साथ 2 कार्बन है, यहाँ तो एक है, इसका मतलब आई नीड टू इंक्रीज दी नंबर ऑफ कार्बन। एसेंट ऑफ चेन के लिए मुझे क्या करना होता है, ऑलवेज यूज गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस। गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस में क्या करना है हमने, इसकी रिएक्शन किसी ना किसी साइनाइड के साथ करनी है। तो KCN ले लें, एल्कोहलिक, ठीक है। तो आपको क्या मिलेगा, CH2CN, और यहाँ से निकल जाएगा क्या, KCl। अब CN की रिएक्शन करनी है टू प्रोड्यूस दिस, तो कंप्लीट रिडक्शन कर दीजिए ना, इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन, इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, तो आपकी कंप्लीट रिडक्शन हो गई एंड यू विल गेट योर अमाइन। एमीन्स मिल गए हमें, प्राइमरी अमीन मिल जाएगा, ठीक है। बेंजाइल की जगह आपको मिल गया क्या, अब कार्बन की नंबरिंग कहाँ से शुरू करेंगे, 1 and 2, सो 2 फिनाइल इथेन अमाइन, 2 फिनाइल इथेन अमाइन, ठीक है जी। तो दिस इज हाउ यू हैव टू डू दी
कन्वर्जन्स. लेट अस लुक एट द फिजिकल प्रॉपर्टीज. बच्चों फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में जब भी हम बात करते हैं वी टॉक अबाउट देयर स्टेट ऑफ मैटर, यानी फेज, उसका कलर कैसा होगा, उसमें ऑर्डर क्या रहेगी, सॉल्युबिलिटी होगी कि नहीं, यानी वाटर में सॉल्युबल है या नहीं, उसका बॉइलिंग पॉइंट, उसकी मेल्टिंग पॉइंट, उसकी डेंसिटी, इन चीज़ों के हम अक्सर बात करते हैं. यहाँ जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, समझने हैं, दे आर सॉल्युबिलिटी एंड बॉइलिंग पॉइंट. अगर अमाइंस में से क्वेश्चन इस टॉपिक से आता है तो आपको सॉल्युबिलिटी और बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट पर आएगा. तो सबसे पहले हम देख लेते हैं लोअर एलिफेटिक अमाइंस. एलिफेटिक अमाइंस कौन से होते हैं? स्ट्रेट चेन स्ट्रेट चेन के छोटे अमाइंस लाइक मीथेन अमाइन, इथेन अमाइन, इनकी अगर हम बात करें तो दीज आर दी एलिफेटिक अमाइंस. ठीक, अगर इन अमाइंस का फेस देखें, कलर ऑर्डर देखें तो हाउ डू दे लुक लाइक. सबसे पहली चीज़ बच्चों इसकी होती है फिशी स्मेल. फिशी स्मेल इज़ वेरी पंजेंट स्मेल. सम पीपल डू लाइक इट बट यूजुअली इट इज़ कंसिडर्ड टू बी फाउल स्मेल. दूसरी चीज़ दे आर गैशियस इन स्टेट एंड दे आर कलरलेस. वाई दे आर गैशियस? बिकॉज ऑफ वीक वेंडर वॉल फोर्सेस. ठीक. नंबर 2, अगर कार्बन नंबर ऑफ कार्बन 3 से ज़्यादा हो जाते, मोर देन 3 कार्बन चेन, एलिफेटिक अमाइंस. अगर नंबर ऑफ कार्बन बढ़ते हैं दे स्टार्ट बिकमिंग लिक्विड एंड येट दे आर कलरलेस. कलरलेस लिक्विड्स की फॉर्म में होते हैं. वाई दे आर इन लिक्विड्स? बिकॉज एज मास इंक्रीजेस वेंडर वॉल फोर्सेस ऑल्सो इंक्रीजेस. और जैसे जैसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगी वैसे वैसे उनकी स्टेट ऑफ मैटर चेंज हो जाएगा. नंबर 3, अगर कार्बन के एटम्स 8 से 10 के अराउंड हैं, ठीक है, देन दे विल बिकम सॉलिड. अगेन यू नो वाई? बिकॉज ऑफ द सेम रीजन. एंड अगेन दे आर कलरलेस. यानी अमाइंस जो होते हैं दे आर ऑलवेज कलरलेस. ठीक है जी. उसके बाद आता है आपके पास एरोमेटिक कंपाउंड्स लाइक एनिलीन. एनिलीन क्या होता है? बेंजीन रिंग और उसके ऊपर NH2. दिस इज ऑल्सो कलरलेस एंड इट इज ऑल्सो लिक्विड. ठीक है, लेकिन यूजुअली ये कलरलेस होंगे और लिक्विड होते हैं. बट इफ लेफ्ट ओवर तो इनकी ऑक्सीडेशन हो जाती है. इफ लेफ्ट ओवर देन ड्यू टू एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन they may show color. They show colors. ठीक है, तो अगर हमें एनिलीन यूज़ करना है तो फ्रेशली प्रिपेयर्ड यूज़ करना होता है रिएक्शंस के अंदर, अदरवाइज उसकी ऑक्सीडेशन हो जाती है. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज सॉल्युबिलिटी. सॉल्युबिलिटी इन वाटर. अभी वाटर का मॉलिक्यूल कैसा होता है? H2O. वी नो देर इज एन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्योंकि इसके पास कुछ लोन पेयर भी हैं और 2 डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के एलिमेंट्स हैं. राइट, सो इट इज अ पोलर मॉलिक्यूल. वी नो दैट पोलैरिटी है इसमें. ऑल्सो वी नो दैट जो अमोनिया अमाइंस डिजॉल्व होने हैं लाइक RNH2, ऑल्सो इन RNH2 nitrogen is electronegative, is high, and due to lone pair NH2 is also polar. तो पोलर में सॉल्युबल होता है. वी नो दैट. सॉल्युबिलिटी कैसे फाइंड आउट करते हैं? सिमिलर डिजॉल्व्स इन सिमिलर. याद है ना, क्लास 11 का टॉपिक है सिमिलर डिजॉल्व्स इन सिमिलर. ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स ऑर्गेनिक के साथ ही डिजॉल्व होते हैं. ठीक, सो क्योंकि हमारे पास यहाँ पर हाइड्रोजन है और नाइट्रोजन है, दे कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग. राइट, सो वी कैन से दैट द लोअर अमाइंस दे आर सॉल्युबल, डेफिनेटली सॉल्युबल क्योंकि आराम से हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है. बट हायर अमाइंस उनकी सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है. सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस एज मॉलिक्यूल्स जैसे जैसे उसके अंदर ऐड होते रहते हैं. जितने ज़्यादा कार्बन के नंबर ऐड होंगे एज हाइड्रोकार्बन्स
chain is hydrophobic and chain size increases. जैसे जैसे चेन का साइज इंक्रीज करता है वैसे वैसे आप देखेंगे हाइड्रोफोबिक एंड इंक्रीज करता है. तो अगर आपको का सोप वाला ये फॉर्मूला याद हो तो हमें मालूम है कि सोप के पास ये नेगेटिव ये पॉजिटिव होता है. ठीक है, पॉजिटिव होता है. दिस इज द हाइड्रोफोबिक पार्ट एंड दिस इज द हाइड्रोफिलिक पार्ट. सो हाइड्रोफिलिक पार्ट तो उतना ही है लेकिन हाइड्रोफोबिक पार्ट बढ़ता जा रहा है. एज अ रिजल्ट जैसे जैसे कार्बन चेन बड़ी होती जाएगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग वीक हो जाएगी और पानी से वो दूर भागेगा. सो सॉल्युबिलिटी विल डिक्रीज एज द नंबर ऑफ कार्बन चेन इंक्रीजेज. तो हायर अमाइंस जो हैं उनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम हो जाएगी. इज दैट क्लियर टू यू? इस पे क्वेश्चन बच्चों आता है इसलिए बहुत ध्यान से समझिए इसको. देखिए ये है मिथाइल ग्रुप, ये रहा आपका हाइड्रोजन हाइड्रोजन, इसके साथ हुई आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग. राइट. सो जितना ज़्यादा कार्बन चेन बढ़ेगी उतनी हाइड्रोफोबिक पार्ट बढ़ जाएगा. सो इसको आप पॉज करके नोट कर लीजिए. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. एग्जाम में ये पूछा जाता है. वाई सॉल्युबिलिटी ऑफ हायर अमाइन डिक्रीजेज बट दैट ऑफ लोअर अमाउंट अमाइंस इज हाई. तो क्वेश्चन का आंसर यहाँ से निकलेगा बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड यू शुड अंडरस्टैंड हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक पार्ट ऑफ द अमाइंस. नोट कर लीजिए. नेक्स्ट पार्ट इज बॉइलिंग पॉइंट. ये भी इम्पॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. राइट. तो इसको भी आप ध्यान से समझेंगे. नाउ बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज़ इजीली कन्वर्ट हो जाए अगर फ्रॉम लिक्विड स्टेट टू गैसियस स्टेट. और लोअर अल्काइल हमारे जो अमाइंस हैं एलिफेटिक अमाइंस हैं दे आर ऑलरेडी इन गैसियस स्टेट. ठीक है. तो किसका बॉइलिंग पॉइंट देखेंगे? हम देखेंगे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मीडियम टू हायर एल्फेटिक कंपाउंड्स. किसी भी चीज़ को गैस में कन्वर्ट करने के लिए क्या चाहिए? मान लीजिए दीज आर द लिक्विड मॉलिक्यूल्स, इन सब के बीच में बॉन्ड्स हैं. अगर मुझे, और ये कौन सी बॉन्ड है? वैन डर वाल्स फोर्सेस. अगर मुझे इस लिक्विड को कन्वर्ट करना है गैस के अंदर तो डेफिनेटली मुझे ये बॉन्ड्स तोड़नी पड़ेंगे. करेक्ट. टू कन्वर्ट इट इनटू गैस इनको दूर दूर करना पड़ेगा ये बॉन्ड तोड़ के. यही होता है. और कौन सी बॉन्ड तोड़ रहे हैं? वैन डर वाल्स फोर्सेस तोड़ रहे हैं. इसका मतलब या हाइड्रोजन बॉन्डिंग तोड़ेंगे. करेक्ट. इसका मतलब कि जिसके पास ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड होंगी उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा. दूसरी चीज़, जिसका पास भी सरफेस एरिया ज़्यादा होगा उनका भी बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा बिकॉज सरफेस एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग. इसीलिए 1 डिग्री अमाइन, 2 डिग्री अमाइन एंड 3 डिग्री अमाइन. आप समझ ही गए हैं कि इस केस के अंदर सरफेस एरिया किस में सबसे ज़्यादा होगा. चलिए कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं. CH3, CH2, NH2. Let us take the 2 degree amine, CH2, CH3 amine, and let's take the 3 degree, CH3, CH3, CH3 amine. 1 2 3 NH2, NH2 and okay, this is not NH2, यहाँ गलत किया हमने. 2 डिग्री अमाइन हैज़ टू बी ऑन नाइट्रोजन. तो यहाँ सिंपल एक नाइट्रोजन रह जाएगा. NH2, NH एंड N. सो दिस इज 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमाइन. ध्यान से देखो इसके पास कितने हाइड्रोजन हैं? 2. इट हैज़ 2 हाइड्रोजन्स. इसके पास कितने हैं? 1 हाइड्रोजन. और इसके पास कोई भी हाइड्रोजन नहीं है. देयर इज नो हाइड्रोजन फॉर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्योंकि वही हाइड्रोजन बॉन्ड कर रहा है अमाइन का जिसको जो नाइट्रोजन से कनेक्टेड है. दिस इज फॉर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. देयर इज ओनली 1 हाइड्रोजन. तो आप देख सकते हो कि किसके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा होगी. डेफिनेटली हम देख रहे हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे ज़्यादा किसके पास है? 1 डिग्री के पास, फिर 2 डिग्री के पास और 1 डिग्री के पास लीस्ट है. तो वी कैन से दिस इज मैक्सिमम, दिस इज लेस एंड दिस इज लीस्ट. राइट. सो इसी तरीके से हम क्या ऑर्डर देंगे? बॉइलिंग पॉइंट का भी ऑर्डर क्या दे दोगे आप? विल से
boiling point of 1 degree is more than 2 degree is more than 3 degree. Is that clear? सरफेस एरिया भी देख सकते हो, देखो इसका सरफेस एरिया ज़्यादा है, इसका कम, इसका बहुत ही कम। तो सरफेस एरिया भी अगर देखें तो 1 डिग्री अमाइन का सरफेस एरिया इज़ मोर देन 2 डिग्री अमाइन, एंड 2 डिग्री अमाइन का सरफेस एरिया इज़ मोर देन 3 डिग्री अमाइन। सिमिलरली हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी हम यहीं पर नोट कर सकते हैं। इन दोनों केसेस के अंदर फेवरेबल है, सो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर भी सेम रहेगा, 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। राइट, पॉज करके आप नोट कर लें। एक क्वेश्चन अराइज होता है, अमंग अल्कोहल 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमाइंस एंड alkanes, what is the order of boiling point? अगर ये आता है तो क्या लिखेंगे आप? देखिए अल्कोहल है ROH, 1 डिग्री अमाइन RNH2, 2 डिग्री अमाइन RNHR एंड 3 डिग्री अमाइन RNRR और एल्केन RH। करेक्ट। अब देखिए इसमें वो बोलता है कि किसका सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा। तो यहाँ आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, अगर सेम मॉलिक्यूलर मास के हों, यानी अमंग अल्कोहल अमाइन एल्केन्स ऑफ सेम मॉलिक्यूलर मास, व्हाट इज़ द ऑर्डर? तो अल्कोहल का सबसे ज़्यादा और एल्केन का सबसे कम होता है। तो ध्यान रखिए दिस इज़ द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है क्योंकि इसके पास ऑक्सीजन है, और इसके पास लीस्ट है, लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव हाइड्रोजन है खाली, और इनके पास नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों है। इनका ऑर्डर तो हमें पता ही है, ठीक है, क्योंकि नाइट्रोजन जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। सो वी नो द ऑर्डर 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। अब इसके पास क्या हो जाएगा फाइनल ऑर्डर आपके पास? अल्कोहल, क्योंकि ऑक्सीजन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, अल्कोहल, उसके बाद 1 डिग्री अमाइन, 2 डिग्री अमाइन, 3 डिग्री अमाइन एंड एल्केन्स। बच्चों ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन आपको कॉम्पिटिशन्स में आते हैं ऑफ सेम मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास अलग है तो ध्यान रखिए वैन डर वाल फोर्सेस विल कम इनटू एग्जिस्टेंस, तो उसके लिए अकॉर्डिंगली देखना है आपको, ठीक है। कॉन्सेप्ट मत भूलिएगा कि बॉइलिंग पॉइंट इज रिलेटेड टू सरफेस एरिया एंड द हाइड्रोजन बॉन्डिंग और वैन डर वाल फोर्सेस, राइट। सो यहाँ पर रुकते हैं आज। That is the physical properties. Next we will talk about the chemical properties in next lecture. So till then, take care and keep studying.